साल 1950 में कई अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। उस आर्टिकल में बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस यानी कि कई मिसिंग केसेस को हाईलाइट किया गया था। इंटरेस्टिंगली ये सारे डिसअपीयरिंग केसेस कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा और आइलैंड ऑफ बर्मुडा के बीच में हुए थे। उस आर्टिकल में लिखा था कि पिछले 5 सालों में एक बोट, 9 प्लेन्स और लगभग 135 आम नागरिक और क्रूमैन लापता हो गए बिना किसी ट्रेस और नामो निशान के। लेकिन आर्टिकल के ऑथर इस एबनॉर्मल एक्टिविटीज की वजह नहीं बता पाए। एज ए रिजल्ट इस रीजन को लेकर लोगों में एक उत्तेजक सा रहस्य पैदा हो गया। फिर बस ये समुद्र का एक टुकड़ा लोगों की नजर में आ गया और चर्चा का विषय बना। 1952 में एक पैरानॉर्मल मैगजीन ने इस एरिया को एक ट्रायंगुलर शेप में आउटलाइन कर दिया, लेकिन ये शेप बिल्कुल रैंडमली सिलेक्ट किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि ऑथर ने ट्रायंगल शेप क्यों चूज किया। इसे ऑथर ने जस्टिफाई नहीं किया। और एक बार जब यह बात फैल गई और लोगों के दिमाग में जबरदस्ती एक ट्रायंगल की इमेज बना दी गई तो इसका नाम बर्मुडा ट्रायंगल पड़ गया। तब से लेकर आज तक बर्मुडा ट्रायंगल एक रहस्य बनकर रह गया। बर्मुडा ट्रायंगल की रहस्यमय क्वालिटीज को बढ़ावा देने वाली सबसे पुरानी कहानियों में से एक कहानी क्रिस्टोफर कोलंबस की है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस इस समुद्र को क्रॉस कर रहे थे और उन्होंने कुछ अजीब सा देखा इस एरिया के पास। उन्होंने 3 अनयूजुअल इवेंट्स को रिपोर्ट किया। पहला, उन्हें एक आग का गोला दिखाई दिया। इस आग के गोले को उन्होंने और प्रिसाइजली यूं डिस्क्राइब किया, कोट, अ मार्वलस ब्रांच ऑफ फायर दैट फेल फ्रॉम द स्काई इनटू द सी, यानी कि आसमान से आग की शाखा समुद्र में गिरी। दूसरा, उनके कंपासेस काम करना बंद हो गए थे, यानी कि उनके कंपासेस बस घूमते जा रहे थे। और तीसरा, उन्हें अजीब सी लाइट समुद्र के सतह पर दिखाई दे रही थी। ये तो हो गई एक पुरानी बात, लेकिन आज भी इस बर्मुडा ट्रायंगल में बहुत से इंसिडेंट्स होते रहते हैं। फ्लाइट 19 की डिसअपीयरेंस बर्मुडा ट्रायंगल से कनेक्टेड पॉसिबली सबसे फेमस घटना है। 5 दिसंबर 1945 5 विमानों का एक स्क्वाड्रन नेवल एयर स्टेशन से रवाना हुआ। ये एक सिंपल रूटीन एक्सरसाइज थी जो उन 14 एक्सपीरियंस्ड पायलट्स और क्रूमैन के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं थी। लेकिन लगभग 2 घंटे बाद लीडिंग पायलट चार्ल्स ने कंट्रोल टावर को कांटेक्ट कर रिपोर्ट किया कि उनके तीनों कंपासेस काम करना बंद हो गए हैं और वो किस दिशा में जा रहे हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कंट्रोल टावर्स ने उनकी लोकेशन पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे फ्लाइट 19 और कंट्रोल टावर्स के सिग्नल कमजोर होते गए। टेक ऑफ को 4 घंटे हो गए और तभी फ्लाइट 19 लापता हो गई। उस दिन के बाद फ्लाइट 19 के बारे में ना किसी ने कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। किसी को नहीं पता वो प्लेन कहाँ गया। 17 जनवरी 1949 स्टार एरियल के नाम का एक प्लेन बर्मुडा से उड़ान भरता है किंगस्टन जमाइका के लिए। उड़ान के 1 घंटे बाद पायलट ने नियमित ट्रांसमिशन किया बिना किसी अलार्म के संकेत के। और फिर इस प्लेन का भी वही हुआ जो फ्लाइट 19 का हुआ था। ये डिसअपीयर हो गया और न कभी किसी ने इसे देखा और ना ही सुना। सफर के पूरे वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, पायलट और क्रूमैन हाईली एक्सपीरियंस्ड थे और प्लेन वर्किंग कंडीशन में था। लेकिन जो बात इसे और भी रहस्यमय बनाती है वो ये है कि एक सिस्टर प्लेन जिसका नाम स्टार टाइगर था वो भी 1 साल पहले सेम सर्कमस्टेंसेस में गायब हुआ था। स्टार टाइगर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि What happened in this case will never be known and the fate of Star Tiger must be remain an unsolved mystery।
यानी कि स्टार टाइगर का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता और स्टार टाइगर का भाग्य एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा। January 9th, 1921, द डेयरिंग शिप आइलैंड ऑफ बारबाडोस से रवाना होती है वर्जीनिया के लिए। 3 हफ्ते से भी कम समय में शिप को उत्तरी कैरोलिना के तट के पास एक लाइट शिप द्वारा देखा गया था। लाइट शिप के इंजीनियर ने उसके पास से गुजरते हुए ये तस्वीर खींची। डेयरिंग के सरबराह ने एक मेगाफोन का उपयोग करके उन्हें ये सूचित किया कि उन्होंने अपने दोनों एंकर्स खो दिए हैं। शिप अपने सफर पर आगे बढ़ी लेकिन वो कभी नहीं पहुंची अपनी मंजिल पर। लाइट शिप द्वारा देखे जाने के 2 दिन बाद कोस्ट गार्ड्स ने द डेयरिंग को ढूंढ लिया। शिप जमीन पर आ टकराई थी डायमंड शोज एरिया में और उस पर कोई भी मौजूद नहीं था। क्रू के पर्सनल बिलोंगिंग्स, की नेविगेशनल इक्विपमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, 2 लाइफ बोट्स और शिप के 2 एंकर्स मिसिंग पाए गए। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील और दूसरे इक्विपमेंट्स जानबूझकर स्लेज हैमर से डिस्ट्रॉय किए हुए लग रहे थे और उस शिप पर एक इंसान का नामो निशान नहीं था। ये थे बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़े कुछ रहस्य। द मिस्ट्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस के लिए।